पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो कुछ राधा सा। दोनों ही हैं कुछ पूरे से, दोनों में ही वो कुछ आधा सा। जय श्री कृष्णा। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है, हर पल उसकी जरूरत क्यों होती है, जिसे हम पा नहीं सकते खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। राधा कृष्ण राम बना तो सीता नहीं मिली, कृष्णा बना तो राधा नहीं मिली। मोहब्बत तो दोनों ने की थी मगर मुकद्दर को मोहब्बत ही न मिली है कान्हा। तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती, मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेम में जीती हूँ, इसके बाद कोई ख्वाब नहीं रखती। राधा कहती है दुनिया वालों से तुम्हारे और मेरे प्यार में बस इतना अंतर है, प्यार में पड़कर तुमने अपना सब कुछ खो दिया और मैंने खुद को खोकर सब कुछ पा लिया। हर सच्ची मोहब्बत यदि मुकम्मल होती तो निःसंदेह राधे भी श्री कृष्ण की होती। कृष्ण राधा के निश्चल प्रेम को ये दुनिया क्या समझ पाएगी, जो खुद को शरीरों में बांधती है वह आत्मा को क्या समझ पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरा प्रेम राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया रोग, हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद्य के जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिख दिया। प्रेम में राधा और कृष्ण जैसे समर्पण और विश्वास हो तो यह संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम कभी बाहरी नहीं होता, यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। प्रेम का असली रूप वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो, जैसे राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति। कृष्ण का प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को दिव्यता और शांति से भर देता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। जब तक तुम स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक संसार पर विजय प्राप्त करना असंभव है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है उसके लिए सफलता एक कदम की दूरी पर होती है। संघर्ष ही जीवन की वास्तविक परीक्षा है, इसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत, प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। प्यार में कितनी बाधा देखी फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी सबके मन को भाए, राधा के वो प्यारे मोहन महिमा उनकी दुनिया गाए। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। ये मतलब की दुनिया है, साथ कोई क्यों देगा। कान्हा पर विश्वास करो, साथ बस वही देगा। मेरे आज में मेरे कल में तुम, मेरे साथ मेरे हर पल में हो तुम। तुमसे सुबह तुमसे शाम, मेरे होठों पर है कृष्ण बस तुम्हारा ही नाम। बड़ी उम्मीद से तेरी गलियों की और फिर बढ़ चले हैं हम हैं मेरे श्री कृष्ण, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, इसलिए तेरे दर पर आ खड़े हैं हम। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है जनाब, फिर कृष्णा जिंदगी में किसी अच्छे इंसान को फिर से भेज देता है। तमाम खुशियों का बस एक ठिकाना, श्री कृष्ण के दर पर शीश झुकाना। तेरा हर फैसला है मंजूर मुझे है मेरे कान्हा, मुझे तुझ पर विश्वास है।
तुम हर धड़कन में धड़कते हो है मेरे कान्हा, तुम मेरे दिल में बसते हैं। जिंदगी में रोज नए गम आते हैं जनाब, पर श्री कृष्ण का नाम लेते ही सब चले जाते हैं। अब मुझे महफिलों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हम में श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा हूँ। मंजिलें मुझे छोड़ गई वह तो शुक्र है मेरे श्री कृष्ण का, जो उन्होंने मुझे संभाल लिया। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वह मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। संसार एक माया है, इस माया से बाहर निकलकर सत्य का अनुभव करो। जीवन की वास्तविकता को पहचानो, यह माया की जाल से परे है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुख दुख का एक समान भाव रखना ही सही मार्ग है। हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही धर्म है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। सत्य का अनुसरण करना ही धर्म का पालन करना है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनो, रात के अंधेरों में रोशनी पाओ। माखन मिश्री से भरी हुई थालियां, प्रेम और भक्ति का पर्व मनाओ। माखन चुराकर जिसने खाया, मां यशोदा के दिल को जो भाया। गोपियों के साथ जिसने रास रचाया यही है कान्हा, जिसने सबको प्यार करना सिखाया। राधा के दिल में कृष्णा बसते हैं, प्रेम के दिल दीप जलते हैं।